प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को इतनी बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं कि इसके पार्ट नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। मीन्स हम हर एक चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, सो दैट कि हमें पूरा ज्ञान हो, हर एक चीज के बारे में अच्छे से मालूम रहे। सो वी आर डूइंग पार्ट नंबर 6 ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन में ये करना है कि जो भी ये सेंटेंस दिए हुए हैं, यू हैव टू टेल कि ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है, वेदर इट इज अ सिंपल सेंटेंस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इससे पहले की जो वीडियोज हैं, जिन वीडियोज में मैंने सेंटेंस पूरा समझाया हुआ पार्ट नंबर 1 2 3 कि भाई फंक्शन के बेस पे कैसे है, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने कैसे सेंटेंसेस को डिवाइड किया हुआ है, तो ये आप हर एक चीज अच्छे से देखेंगे, तब जाके ये पार्ट करेंगे, छठा पार्ट करेंगे, तब आपको करने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। समझ रहे ना? तो पहले इन वीडियोज को देख लीजिए। यदि आप मतलब एक सीरियस कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ नौटंकी नहीं होगी, एक चीज तो आप मान के चलिए। समझ में आ रही है बात? तो लेट्स स्टार्ट। द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर एंड स्माइल्ड। ठीक है ना? गर्ल ने क्या किया? सी डिड टू थिंग्स, उसने दो चीजें की। क्या? सी लुक्ड एट हर ब्रदर एंड स्माइल्ड। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट इज वन, सब्जेक्ट एक ही है और काम हो रहे हैं दो। काम हो रहे हैं दो, मीन्स दे आर द टू वर्ब्स, वर्ब वन एंड वर्ब टू एंड वर्ब वन। जब दो वर्ब्स आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है जी? कंपाउंड सेंटेंस। थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या है। पहले तो आप थोड़ा सा ये देखेंगे, देन यू विल हैव एन आइडिया दैट व्हाट आर द कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में देखिए क्या कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस क्लोज हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज। आर इन इंडिपेंडेंट क्लोज, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं ये। A compound sentence refers to a sentence made up of two independent clauses or complete sentence connected to one another by coordinate conjunction. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं? फैन बॉयज के बारे में मैंने बताया था। कौन से बॉयज के बारे में? पंखा वाला नहीं, फैन बॉयज, FANBOYs। एक फॉर्मूला बताया था, देखिए वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो नंबर 2, देन यू गेट टू नो अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। ठीक है ना? तो फैन वॉइस जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी फैन वॉइस से यहां मालूम चल रहा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर, ये क्लोज ये हो गया, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई। तो दो बातें हैं यहाँ पे, ये हम शी भी लिख सकते थे। द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर एंड शी स्माइल। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस कहलाते। कौन सा सेंटेंस कहलाता? 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 कौन सा सेंटेंस कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात तो वीडियोस देखिए नंबर 2 और 3। जैनेट वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। The water was so cold that we could not swim in it. रीजन बता रहा है। टेंस कैसा है? सेंटेंस कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक डिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। और ये किससे कनेक्ट होते हैं? सबॉर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं। देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, देन यू विल गेट टू नो व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये रहे, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस। एक डिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। और किससे कनेक्ट होते हैं? सबऑर्डिनेट से कनेक्ट होते हैं, जैसे सिंस, though, unless, until, when, wherever, while. These are the words which use to connect these two independent or dependent clauses.
द वाटर वॉज सो कोल्ड डैट आ गया, डैट आ गया तो ये मतलब कौन से क्लोज में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी कुडंट फाइंड हर टॉय। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन, कारण बता रहा है, तो ये डिपेंडेंट हो गया, कब उसने रोना स्टार्ट कर दिया, सो इट बिकम्स डिपेंडेंट क्लोज। सी कुडंट फाइंड हर टॉयज, कारण बता रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस आएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई लिव इन a large city, सिंपल सी बात है बिल्कुल। as soon as the bell rang the children rushed out, again this is a complex sentence। as soon as से कनेक्ट हो रहा है, as soon as the bell rang, ये कौन सा क्लोज हो गया, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। कौन सी बात, जब हम बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा, द चिल्ड्रन रस्ट आउट, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। वी सो अ फिल्म विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, कौन सा सेंटेंस हो गया, वी सो अ फिल्म, वी सो अ फिल्म, एक डिपेंडेंट क्लोज हो गया पूरा, इंडिपेंडेंट क्लोज। विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, सो इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिज क्रूड ऑफ रिमार्क ऑफेंडेड मी, मतलब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसकी जो बोली थी दैट ऑफेंडेड मी, तो ये सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। जेन एंड एलाइस हैड देयर डिनर एंड वेंट फॉर अ वॉक, जेन एंड एलाइस हैड देयर डिनर, एक बात पूरी होगी, दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लोज, और दे वेंट फॉर अ वॉक, तो किससे कनेक्ट हो रहा है, दो वर्ब है, एक तो वॉकिंग करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक, एंड द सेकंड वर्ब इज दे हैड देयर डिनर, दो काम किया, उन्होंने खाए और फिर घूमने चले गए। तो जब दो बातों को आप बिकम्स हैं, देन इट बिकम्स अ कंपाउंड क्लोज। कौन सा क्लोज हो गया, सेंटेंस हो गया कंपाउंड। The boy and the girl were shouting, the girls were boy and the girls were shouting loudly, तो ये कौन सा क्लोज हो गया, ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। क्यों, द बॉयज एंड गर्ल, यहाँ पे आपके नाउन वन नाउन टू हो गए, मतलब यहाँ पे नाउन और यहाँ पे वर्ब तो एक ही है, दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि सेंटेंस अलग अलग नहीं है, जब सेंटेंस अलग अलग होते हैं तब कंपाउंड क्लोज कहलाता है। आगे बात समझ में, यदि आपको और बारीक से समझना है, then you'll have to watch video till then लिखते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।